तो जनाब इस वक्त मैं इन्वर्टर के ऊपर पहुंच आया हूं। तो ये है सिंगल फेस इन्वर्टर। तो इसमें एक मसला आ रहा था, वो मसला मैं आपको बताता हूँ। इन्वर्टर लोड नहीं उठा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? खैरियत है? मैं हूं मोहम्मद हुसैन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शादी सोलर सिस्टम। तो आज जो है ना इस इन्वर्टर के हवाले से बात करेंगे कि इन्वर्टर के अंदर जो फॉल्ट आ रहा है वो कैसे ख़त्म किया जाएगा, और उसके बाद जो है ना ये लोड जो है ना वो क्यों नहीं उठाता। तो मैं चलता हूँ इन्वर्टर के ऊपर। तो सामने इन्वर्टर के ऊपर आ चुके हैं हम। तो इन्वर्टर के ऊपर जो सेटिंग है वो हम आपको दिखा देते हैं कि लोड ये क्यों नहीं उठाता। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो इसके ऊपर हम लोड डालते हैं तो लोड जो है ना इन्वर्टर नहीं उठाता। तो इसके बारे में आपको डिटेल से मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि इन्वर्टर लोड क्यों नहीं उठाता। तो चले चलते हैं सेटिंग की तरफ। ये सामने प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम दबाना है आपने। तो मैंने पी की हुई है पहले से, लेकिन यहाँ पे होती है P0। ये देखिए P0 है। आपने नीचे की तरफ तीर को दबाना है, PE आ जाएगी। फिर आपने डाटा एंटर करना है। डाटा के बाद जो है ना आपसे कोड मांगेगा। इस इन्वर्टर का कोड है 00011, और जो आप कोड लगाएंगे वो 40721 वाला कोड लगाएंगे। तो शिफ्ट वाले बटन से मैंने इसको 11 ही करना है, तीर वाले से मैंने 11 कर दिया। 00011 कोड है। जैसे कोड दिया तो PE का जो ग्रुप है वो खुल चुका है। तो मैं जाता हूँ दो वाले ऑप्शन के अंदर। जब जो दो वाले में जाऊंगा तो यहाँ पे है किलोवाट, इसके ये दो है। और फिर आपको तीन वाले में चेक करा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1.1 किलोवाट। 1.1 किलोवाट जो है ना समर्सिबल मोटर जो होती है, 075 मोटर होती है, वो नहीं चलती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोड लेती है। पंखे भी चल रहे होते हैं और लोड भी ज़्यादा ले रही होती है। तो आपने करना क्या है, आपने डाटा इंटर करना है। फिर आपने जाना है दो के अंदर। फिर आपने क्या करना है, इसको जो है ना आपने करना है 5। फिर डाटा इंटर करेंगे। फिर तीन में आपने चेक करना है 5.5 किलोवाट हो गया। उसके बाद चार के अंदर जाना है, यहाँ पे 220 या 230 आपने करने हैं वोल्ट, अगर आपकी सिंगल फेस घर के ऊपर चल रहे हैं। अगर घर के ऊपर नहीं चल रहे तो फिर आपने 380 इसको करना है। तो फिर जो है ना आपकी ये लोड भी उठाएगा। फिर और मसला आता है, हम जब जैसे इन्वर्टर ऑन करते हैं तो इसमें फॉल्ट आता है एसपीओ का। क्या फॉल्ट आता है? एसपीओ का। एसपीओ का फॉल्ट होता है वो तीन तारों का भी होता है। अगर एक तार निकली हो सिंगल फेस में, आपने इसको कैसे एसपीओ को बंद करना है। तो प्रोग्राम दबाना है। प्रोग्राम के बाद आपने आना है पीबी के अंदर। ये मैं पीबी के अंदर आ गया। फिर मैंने डेटा इंटर करना है, तो ये डाटा इंटर कर दिया है। फिर डाटा इंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको 1 नजर आएगा, आपने इसको 0 करना है। फिर जो है ना आपने डाटा इंटर कर देना है। तो ये एसपीओ का फॉल्ट जो है ना आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जैसे ही इन्वर्टर आपने चालू करना है तो एसपीओ का फॉल्ट आपका डायरेक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह यह वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। आपने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने आपको इस इन्वर्टर के बारे में बताया है कि 3 फेस वाला होता है तो एसपीओ का फॉल्ट देता है। तो उसका मतलब ये है कि आपने 3 तारों को चेक करना है। अगर सिंगल फेस आपको एसपीओ का फॉल्ट दे रहा है तो दोबारा मैं आपको प्रोग्राम चेक करा देता हूँ। पी के अंदर जाके आपने डेटा एंटर करना है। डेटा के बाद P0 P00 को जैसे इंटर करेंगे, यहाँ पे आपका लिखा होगा 1, आपने उसको 0 करना है। तो इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा, एसपीओ का फॉल्ट आपका इन्वर्टर के ऊपर नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो है, ये दूसरे लोगों तक भी आपने पहुंचानी है। किलोवाट का मकसद जो है वो 1.5 किलोवाट इसके ऊपर लगा हुआ था, तो इसलिए वो लोड नहीं उठा रहा था। जैसे मैंने इसको 5.5 किलोवाट में किया है तो लोड भी उठाना शुरू कर दिया इसने। फिर ये फॉल्ट दिया, एसपीओ का फॉल्ट दिया है उसने, इन्वर्टर ने। एसपीओ का फॉल्ट इन्वर्टर ने दिया है। उसके बाद जो है ना हमने वो प्रोग्राम के अंदर जाके प्रोग्राम किया। प्रोग्राम के बाद एसपीओ का फॉल्ट छोड़ दिया है, एसपीओ का फॉल्ट छोड़ दिया है। तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकल करके भी देख लें इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा।